नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं जितने भी एस्पिरेंट्स सब बढ़िया हैं। फटाफट आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लें, देन यू विल स्टार्ट। और आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आशीष डागुर आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज सोशल रेलेवेंस जो अपने मेंस, अगर हम बात करते कोर्स सेक्शन के अंदर, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। और आज का उसका एक सब टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन इन द चिल्ड्रन। और अगर आपने थोड़ा सा PYQ देखा होगा तो इस पर्टिकुलर सा टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जो UPSC है वो फ्रेम कर चुका है अपने मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। और प्रेजेंट टाइम में जैसे हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया के ऊपर एक एज का जो रिस्ट्रिक्शन है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड क्या है सोशल मीडिया, क्या इसका इम्पैक्ट है, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, एंड क्या इसका वे फॉरवर्ड है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर हम एक चीज देखें कि अमूमन जो छोटे बच्चे हैं वो हमारे घर में या हमारे किसी रिलेटिव के यहाँ हमें देखने के लिए मिलते ही मिल जाते हैं। और अगेन इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड ऐसे केस के अंदर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि बच्चे आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल फोन्स के साथ या कोई टैबलेट्स है या थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है तो PC के साथ कहीं ना कहीं इंगेज है। जैसे जब हम सब छोटे थे तो बेसिकली हम जब स्कूल्स में आए थे तो हम गेम खेलते थे अपने PCs के अंदर, या फिर शाम को गेम्स खेलते थे अपने दोस्तों के साथ। प्रेजेंट टाइम में जो अगर हम बात करते हैं कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो अपना मैक्सिमम ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं अपने मोबाइल फोन के साथ। जो अर्ली 1995 से लेके 2000 तक का जो बॉन्ड है, शायद वो एस्पिरेंट्स समझ पा रहे होंगे कि जब हमारे पास जो मोबाइल फोन्स हैं वो कब आए थे। आई थिंक जब हम ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया था हमने 12th में, या फिर हम ग्रेजुएशन के लिए बाहर गए थे, जब हमारे पास मोबाइल फोन्स आए थे। आज की डेट में बच्चा आई थिंक मेरे हिसाब से LKG UKG में आता है, उस टाइम उसके पास उसका पर्सनल मोबाइल फोन होता है। और इवन मैं बाहर बात नहीं कर रहा, मेरे घर में एक सिनेरियो ऐसा है। तो आई थिंक आप मतलब मैक्सिमम ऑफ द एस्पिरेंट जितने वो शायद वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आप अगर आप देखें कि जो इम्पैक्ट है ना वो सोशल मीडिया का, वो उस बच्चे के दिमाग में इतना है कि अगर बच्चा रो रहा है तो फोन दे दिया है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो फोन दे दिया है, बच्चा स्कूल से आया तो सबसे पहले अपना फोन पकड़ेगा, बाकी कुछ और काम करेगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो उसी के ऊपर है कि रिगार्डिंग द सोशल मीडिया एडिक्शन इन द चिल्ड्रन। और इसकी जो स्टार्टिंग है वो हम एक स्टेटमेंट से हम फ्रेम करेंगे। कुछ आपने बेसिकली न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे, जैसे हम बात करते हैं द हिंदू के अंदर ही, हाउ यू विन योर चाइल्ड फ्रॉम द सोशल मीडिया। क्लियर? ये न्यूज April 10, 2024 की है। इंस्टेड ऑफ कन्फेशन द डिवाइस और स्टार्टिंग फाइट्स, parents and other adult caretakers can respectively help their child take stock their mental health and cut down their use of the social media। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने देखा होगा कि पहले जो प्राचीन भारत में ना टेक्नोलॉजी कुछ थी नहीं, वहां पर जो बच्चे थे वो ज्यादातर अपना जो टाइम है या तो पेरेंट्स के साथ या फिर एट अ टाइम अपने स्कूलिंग एजुकेशन के साथ बेसिकली वो स्पेंड करते थे। आज की डेट में मैक्सिमम और जो टाइम है बच्चों का वो जा रहा है सोशल नेटवर्किंग के साथ। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि जब बच्चा पूरे दिन रील्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और इंस्टा शॉर्ट्स के ऊपर जब डिपेंड रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं खराब होने वाला है। तो आप समझ ही पा रहे होंगे। एक और न्यूज आर्टिकल अगर हम देखते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की है, द एवरी थर्ड चाइल्ड हुक्ड टू सोशल मीडिया, डॉग सेज मस्ट वेक अप बिफोर इट्स टू लेट अगेन। ठीक है, शॉर्ट इट कि डॉग सेज मस्ट वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। और एक द हिंदू को, सॉरी हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, इज सोशल मीडिया एडिक्शन रियल, स्टडी एक्सप्लोर्स इज इफेक्ट ऑन एडोलसेंट्स। तो यहां पर हम बात करें और प्रेजेंट टाइम में आपने कुछ, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग तो 2 या 3 हफ्ते पुरानी बात है, जो एक एक शो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं नाम क्या है उसका, आई थिंक समझ पा रहे होंगे, जहां पर सोशल मीडिया पे वल्गरिटी की जो सीमा है वो सारी पार हो चुकी थी। एंड अगेन तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। तो आज का जो पॉइंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। ठीक है, इस बच्चे ने अपने आप को फोन से बांध रखा है। आप समझ पा रहे हैं कि बच्चों में सोशल मीडिया की लत
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बाध्यकारी और अत्यधिक उपयोग को संदर्भित करती है, जो उनके दैनिक जीवन, शैक्षणिक और प्रदर्शन, सामाजिक संपर्क और समग्र कल्याण, ध्यान दीजिएगा, समग्र कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और संभावित रूप से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का भी कारण बनती है। इस स्टेटमेंट के अंदर ही अगर हम सोशल मीडिया का या फिर एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया को मैं डिफाइन करता हूं यहां पर कि व्हाट इज सोशल मीडिया एडिक्शन इन चिल्ड्रन, तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़े तो आपको एक क्लैरिटी होगी कि सोशल मीडिया एडिक्शन इन चिल्ड्रन रेफर टू द कंपल्सिव एंड एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट नेगेटिवली इंपैक्ट, ये देखिए क्या दिया है, नेगेटिवली इंपैक्ट देयर डेली लाइफ, academic performance, social interaction and overall well-being, potential leading to the mental health issue। तो कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं कि बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना वो कहीं ना कहीं डाउन हो रही है, और टू बी वेरी फ्रैंक कुछ स्टडीज के अंदर ये भी पाया गया है कि जो बच्चे थोड़ा सा कम यूज करते हैं सोशल मीडिया का एंड वो बच्चे जो ज्यादातर सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर आपको जमीन आसमान का अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अगेन ऑब्वियस सी बात है, जब हम पूरे दिन मोबाइल्स के साथ हम यूज टू रहेंगे तो हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। इवन आजकल देखा होगा कि बहुत सारे लोग मतलब इवन इंडिया पॉन्स देखने सबसे आगे है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक इम्पैक्ट है। एंड उसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स के अंदर पब्लिश किया है कि क्या इंडिया में जो पॉर्न साइट्स हैं वो बैन होनी चाहिए, अगेन पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक चीज देखें कि कहीं ना कहीं जो लोगों का कनेक्शन है ना वो जुड़ता जा रहा है और हम रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ हम क्या हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं एंड उसको ज्यादा कनेक्ट हम कर पा रहे हैं, ज्यादा कनेक्ट हम कर पा रहे हैं। तो ये एक ट्रुथ है ये, और ये अगेन अगर आपने देखा होगा SCS एग्जाम के बारे में तो क्वेश्चन ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर आपको लिखने के लिए आता है आपके मेंस के अंदर। नाउ क्लियर। चलिए थोड़ा सा हम और थोड़ी डिटेल में हम बात करते हैं कि न्यूज में क्यों है आपका कि ऑस्ट्रेलिया हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू पास अ लॉ बैनिंग सोशल मीडिया यूज फॉर द चिल्ड्रन एज ऑफ द 16। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया है। और आप देख सकते हैं कि ये इकोनॉमिक टाइम्स की है, ET न्यूज की है कि नो सोशल मीडिया फॉर किड्स अंडर 16 इन ऑस्ट्रेलिया। और आप इस बच्चा आते ही अपना मोबाइल के साथ इंगेज है। तो क्या ऐसी कंडीशन में क्या इंडिया को भी कुछ लॉ लेके आना चाहिए, बाकी अभी हम डिटेल में हम बात करेंगे इसके आगे, या फिर अगर आपके हिसाब से सबसे पहले ये लॉ लेके आना जरूरी है या फिर वन चाइल्ड पॉलिसी का लॉ लेके आना जरूरी है, या आप पहले इस बारे में बात करते हैं। भाई प्रेजेंट टाइम में जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बूम हुई है एंड कुछ न्यूज आर्टिकल्स, इवन अगर मैं बात करता हूं तो कुछ जो वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रॉप्स टाइप कुछ जो आपके न्यूज आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, उन्होंने ये तक पब्लिश किया है अप्रैल 2024 के अंदर कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसने चाइना को भी क्रॉस कर दिया। मतलब इंडिया प्रेजेंट टाइम में अकॉर्डिंग टू सच न्यूज आर्टिकल्स और मैगजीन्स, इंडिया प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। और इवन अगर हम बात करते हैं ऑफिशियली क्यों नहीं है, क्योंकि 2011 के बाद जो सेंसस है वो अभी तक नहीं हुआ है और इंडिया में सेंसस ही ऑफिशियल डाटा को डिक्लेयर करती है, ये भी हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से प्रेजेंट टाइम में देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेस पे लिटरली बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है एंड कहीं ना कहीं फिर हम सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर हम बात करते हैं। और जैसे अभी हमने करंट क्लासेस में बात की थी कि R&D के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है, गवर्नमेंट वेलफेयर ऑफ स्टेट के ऊपर ध्यान दे रही है कि R&D के ऊपर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं और इवन NCERT भी ये बात बोलती है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपने रिसोर्सेज को फुल पोटेंशियल पर यूज कर पाते हैं और जो डेवलपिंग कंट्री है वो अपने रिसोर्सेज को फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते हैं। एंड जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी पॉपुलेशन को 2x होने में ज्यादा टाइम लगता है जो डेवलप्ड कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री की पॉपुलेशन को 2x होने में टाइम
नहीं लगता है। मतलब बहुत ही ड्रास्टिकली जो पॉपुलेशन क्या होती है आपकी वो ग्रोथ होती रहती है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि पहले कौन सा लॉ आना बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा सा हम और डिटेल में हम बात करते हैं यहां पर कि द की प्रोविजन ऑफ द ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 के अंदर कौन कौन से प्रावधान आ गए, की प्रोविजंस हैं, थोड़ा उस पर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी है कि रिक्वायर्ड एज रिस्ट्रिक्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू टेक रीजनेबल steps to prevent Australians under 16 year old from having accounts। ये ध्यान दीजिएगा। अगेन ये बिल ऑस्ट्रेलिया में, तो वहीं के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि न्यूनतम आयु की जो आवश्यकता है वो 16 वर्ष से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई लोगों के खाते रखने के रोकने के लिए उचित कदम उठाने के लिए आयु प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सबसे पहले एज रेस्ट्रिक्शन यहां पर रहेगी कि अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है, कम उम्र के आप हो, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जो है उसका किसी भी प्रकार का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स। और क्या है, द कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग चिल्ड्रन अंडर द मिनिमम एज कैन नॉट एक्सेस देयर प्लेटफॉर्म। अगेन इसी को थोड़ा सा यहां पर और रिवाइज किया गया है कि सोशल मीडिया प्रदाताओं की जिम्मेदारी है कि कंपनियां यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि न्यूनतम आयु से कम उम्र के बच्चे अपने प्लेटफॉर्म तक ना पहुंच सकें। अगेन तो पहले हमने बात करी कि क्या मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है, और दूसरा जो क्लॉज है यहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है ऑफ द सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स की, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उतने से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ना पहुंच पाए, और किसी कारण पहुंच भी पाए तो उनका विदाउट अकाउंट एक्सेस ही ना कर पाए। तो ऐसे कुछ प्रावधान यहां पर किए गए हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या दिया, थोड़ा सा यहां पर हम बात करते हैं फाइन्स ऑफ नॉन कॉम्प्लियंस। अगर हम बात करते हैं, इम्पोज मैक्सिमम पेनल्टीज अप टू द $46 मिलियन फॉर अ ब्रीचिंग ऑफ द मिनिमम एज ऑब्लिगेशन। गैर अनुपालन के लिए जुर्माना है कि न्यूनतम आयु दायित्व के उल्लंघन के लिए $49.5 मिलियन तक का अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा। अगेन आप कुछ इमेजेस के अंदर और जो क्लैरिटी है आप देख पाएंगे यहां पर। शॉर्टेड। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली क्या रीजंस हैं सोशल मीडिया एडिक्शन की। फिर अभी रीजन में बात करते हैं, देन प्रोज एंड कॉन्स पे बात करेंगे, देन वे फॉरवर्ड पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट क्या दिया आपका, पीयर इन्फ्लुएंस के बारे में हम बात करते हैं आपका। क्लियर कि बच्चे साथियों और सोशल मीडिया के सत्यापन प्रणाली पसंद टिप्पणी शेयर से अधिक प्रभावित होते हैं। The children are influenced by the peers and the social media validation system like comments and share। अब जैसे अगर हम एक चीज देखें एग्जाम्पल के लिए, आपने बहुत सारे जो लोग हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बिल्कुल अंडर एडोलसेंस हैं, या फिर अगर हम एक चीज देखें कि आजकल जो साइबर फ्रॉड जो होते हैं, मैक्सिमम ऑफ जो चिल्ड्रंस हैं वो अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी जो है वो एक सिंगल क्लिक के अंदर खत्म कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुए कि पबजी खेलते हुए अनवांटेड लिंक के ऊपर क्लिक करा, एंड अकाउंट पूरा क्लीन हो गया है। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेंगलोर का एक केस है, या फिर मैसूर का केस है, आई एम नॉट डैम श्योर कि मतलब केस कहाँ का है, कि शादी से मतलब के घर में शादी थी एंड बच्चा गेम खेला था, उसने 16 लाख रुपीस किसी अनवांटेड लिंक के ऊपर क्लिक करके वैनिश कर दिए। अगेन तो बेसिकली देखो मैंने अभी बताया ना कि हम विजुअल जो लाइफ है उसके अंदर ज्यादा प्रभावित करते हैं, या फिर रियलिस्टिक वर्ल्ड से हम काफी कम कनेक्ट हैं। तो कि नहीं वही बता रहा है कि जो बच्चे हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं काइंड ऑफ लाइक कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं आपके, या फिर आप देखिए ऑनलाइन गैम्बलिंग के बहुत सारे, पोकर्सबाजी हो गया, लूडो.com हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो वैलिड करते हैं। एंड गवर्नमेंट ने बहुत सारे एप्स को बैन भी किया है, लाइक टिकटॉक हो गया। टिकटॉक एक टाइम में बहुत एक अगेन इन्फ्लुएंसर्स को उन्होंने पैदा किया है,
टिकटॉक अगेन वो बैन किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो अनवांटेड एप्स बहुत सारे हैं और जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर की डिस्क्लेमर तो आता है कि ये जो शो है वो एडल्ट +18 के लिए, बट ऐसा कहीं मेंशन थोड़ी कि डिस्क्लेमर आपने लगा दिया है, क्या उसको 10 साल का बच्चा एक्सेस नहीं कर सकता? ऐसा कहीं है? कहीं नहीं है। अगर किसी के पास कोई भी अकाउंट है तो वो किसी भी साइट को एक्सेस कर सकता है। एंड प्रेजेंट टाइम में जो आपके रोबोट्स आते हैं बेसिकली, कि आप रोबोट तो नहीं हो चेक करने के लिए, क्या वो कहीं काफी तक सही है? वो भाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ हर चीज का सब्स्टिट्यूट है हमारे पास। अब जैसे जो आई थिंक मेरे 26-27 एज के होंगे और जो हॉस्टल्स में रहे होंगे जो लड़के, उन्हें पता होगा बेसिकली कि हम अपने टाइम में ना एक एक टॉरेंट चलता था। और आई एम नॉट रॉन्ग, टॉरेंट्स का यूज सबने किया हो कहीं ना कहीं, जो इंजीनियर्स बेसिकली, अगर मैं बात कर टॉरेंट्स का। तो कॉलेजेस के अंदर भाई ठीक है लिमिटेड डाटा मिलता है, एलपीयूज टाइप कुछ कॉलेज जो होते हैं लिमिटेड डाटा है, उसके बाद भी हम क्या करते हैं भाई, प्रॉक्सीज लगा रहे हैं अपना। ठीक है, अब चल रहा है, साइफन लगा दिया है कि दो तुम 2 GB 3 GB, अब तो अपन तो उधेड़ रहे हैं, तो वो एक पॉइंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपका इंस्टेंट आपका ग्रेटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं, किस तत्काल जो आपके संतुष्टि है, ये ध्यान दीजिएगा, इमीडिएट। ठीक है, सोशल मीडिया ऑफर द इमीडिएट रिवॉर्ड रिलीजिंग द डोपामाइन which can lead addictive behavior as children crave this instant reward. सोशल मीडिया तत्काल पुरस्कार प्रदान करता है एंड डोपामाइन जारी करता है, जिससे नशे के लत व्यवहार हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसे तत्काल पुरस्कार के लिए तरसते हैं। ये अगेन जैसे एक चैन स्मोकर को सिगरेट नहीं मिलेगी देन वो दिक्कत है, एक एल्कोहलिक को अगर अल्कोहल नहीं मिलेगा देन उसके हार्ट शिवर करते हैं, एक ड्रग एडिक्ट को अगर ड्रग नहीं मिलेगा देन उसकी आप स्थिति समझ सकते हैं। सेम उसी प्रकार से आज की डेट में जो अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको अगर मोबाइल फोन या फिर उनको सोशल मीडिया के साथ कनेक्टिविटी से अगर आप उनको वंचित कर दें तो दे लाइक की मतलब वाटर फिश विदाउट वाटर टाइप, आप अगर आप देखें तो। ठीक है, और यहां पर बिल्कुल सही तत्काल संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगेन तो आई थिंक पॉइंट्स क्लियर हो गया कि क्या रीजंस है, पहले हमने कि उनका जो इन्फ्लुएंस है एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, वो आता है पेरेंट्स, माता पिता। क्या है? पेरेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरह के, अगर हम केवल मैं पेरेंट्स के बारे में बात करूं तो दोनों तरह के यहाँ पर पहले हम बात करते हैं। इन द मॉडर्न सोसाइटी, स्पेशली इन द अर्बन सोसाइटी वेयर द बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, parents are unable to provide adequate attention to child, leading to a modern phenomena of the iPad kid. Again ये ध्यान दीजिए, एक टर्म यूज हुआ है iPad kid, कि आधुनिक समाज में विशेष रूप से जो शहरी समाज है जहां माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, माता पिता एक बच्चे पर पर्याप्त ध्यान देने में असमर्थ हैं, और जिसे iPad kid की एक आधुनिक घटना हो रही है। अब अगर आप एक चीज देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, प्रेजेंट टाइम में अगर आप किसी भी ठीक ठाक सिटी के अंदर हो, तो अगर हम बात करते हैं इंडिया में मिनिमम सैलरी कितनी है, 25-30 के बीच में मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन काम कर रही है, जो टैक्सेबल है, टैक्स नॉन टैक्सेबल सैलरी है। उस केस में अगर दोनों माता पिता कमाते हैं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ जमा पूंजी करते हैं कि हम उसको एक बहुत डिसेंट और अफोर्डेबल अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ड्रीम गलत नहीं है, वो भाई हर माँ बाप की चाह होती है। बट अगेन उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये तो प्रोज हो गया कि भाई क्या आउटकम है उसका, कि क्या पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम उसका आउटकम देखें कि माँ बाप बेसिकली केयर टेकर्स को लेके आते हैं वहां पर, ठीक है, या फिर अगेन सिंपल सी बात है, माँ बाप अपने बच्चे पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो कोई और ध्यान देगा। जैसे मैं हमेशा एक कंट्री के रिलेशन में बात करता हूँ कि अगर कंट्री की जो रूलिंग गवर्नमेंट अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अगर ध्यान नहीं दे रही है तो कोई और ध्यान देगा। अगेन ठीक है, तो यहां पर वही बात कर रहा है, और स्पेशली ये अर्बन सोसाइटी के अंदर है कि जहां पर बोथ जो पेरेंट्स है, चाहे वो फादर है मदर है, बोथ वर्किंग है एंड शाम को आते हैं, बच्चा फिर सुबह स्कूल जाना होता है, देन पेरेंट्स उस पर फुल फोकस, ये जितना अटेंशन की रिक्वायरमेंट है बच्चे को वो नहीं मिल पाती है। देन उस केस में उसका जो सब्स्टिट्यूट, अगेन सब्स्टिट्यूट क्या है उसका, सोशल मीडिया है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं प्लानवाद जो हो गया आपका, क्लियर, स्कैपिज्म हो गया। The children turn to social media to escape real world issue
लाइक आपका लोनलीनेस एंड स्ट्रेस, डेवलपिंग इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन द प्लेटफॉर्म। बच्चे अकेलेपन और तनाव जैसे वास्तविक दुनिया के मुद्दों से बचने के लिए सोशल मीडिया की ओर रुख करते हैं, और जिससे प्लेटफॉर्म पे भावनात्मक निर्भरता विकसित होती है। अब जैसे अगर आप एक, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो चलते हैं ना, वो बच्चे देखते रहते हैं कि तुम मुझे मतलब छोटा, अगर दो किड है घर में कि एक को प्यार करते को प्यार नहीं करते हो, देन वो ना उनके मेंटल पे भी या उनके जो भौतिक है आपका, उस पर कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है। एंड जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम रिएक्ट करते हैं। वो कहते हैं ना, जैसा हम पढ़ते हैं लिखते हैं आपका, जैसा सुनते हैं वैसा बोलते हैं। तो वो एक पॉइंट है, फर्स्ट रीड एंड देन राइट, देन लिसनेशन, देन वो पॉइंट, जब बच्चा देख ही वो चीज रहा है, सुन ही वो चीज रहा है, देन उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट इंटरनली जो ग्रो होगा वो यही होगा। कहते हैं ना, अगर आप किसी भी चीज को, अगर आप एक प्लांट को एक अच्छे से ग्रो कर रहे हो, उसको फर्टिलाइजर दे रहे हो, सनलाइट दे रहे हो उसको, ठीक है, एंड प्रॉपर उसको जो भी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स क्या प्रोवाइड कर रहे हो, देन उस पे जो फ्रूट्स आएंगे वो भी सॉलिड आएंगे बिल्कुल। एंड अगर आप कहीं पर भी लैक करोगे तो उसका फ्रूट्स उतना डिलीशियस नहीं होगा। तो अगेन, जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट आएगा। चाहे आप अपने आप को जिस भी आप कंडीशन में हैं आप उसको रियलाइज कर लीजिए कि अगर आपने अपनी लाइफ में अगर सही इनपुट दिया है तो उसका आउटपुट अच्छा ही होगा, और कहीं ना कहीं अगर आपने इनपुट गलत दिया है तो आउटकम भी आप अच्छे की उम्मीद ना करें, फिर वो बात है। ये ऐसा करते हैं तो भरते हैं वो मुहावरे, तो वो भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एल्गोरिथम ड्रिवन एंगेजमेंट। ये ध्यान दीजिएगा, क्या है एल्गोरिथम ड्रिवन एंगेजमेंट है कि एल्गोरिथम ट्रेल द कंटेंट टू कीप चिल्ड्रन एंगेज्ड लॉन्गर, मेकिंग इट हार्डर टू स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया। कि एल्गोरिथम बच्चों को एक लंबे समय तक व्यस्त रखने के लिए सामग्री तैयार करता है जिससे सोशल मीडिया का उपयोग बंद करना कठिन हो जाता है। जैसा आप पीछे देख भी पा रहे हैं इस बच्चे को, कि वहां पर कंटेंट ही ऐसा है कि बच्चा इंगेज है वहां पर। एंड अगर आप एक चीज देखें, जब कभी भी आप फ्री हो, आप सोचो कि आप 10 मिनट रील स्क्रॉल करो, ये मतलब इवन ईच एंड एवरी ह्यूमन के साथ होता होगा भाई, सब मेरे साथ होता है आई थिंक, मतलब मैक्सिमम सब तो ऐसे ही होता होगा। और आप आराम से आधा घंटा 1 घंटा का टाइम स्पेंड कर लें, आपको लिटरली पता नहीं चलेगा। फिर आप देखते हैं यार 10 मिनट हो जाता है, तो 1 घंटा निकल गया है। तो वो पॉइंट है, वो कंटेंट ही ऐसा है कि बच्चे इंगेज हो जाए। अगेन नाउ, अब देखिए स्टेक होल्डर्स एंड देयर कंसर्न क्या है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं उनकी क्या कंसर्न, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मतलब मैं पूरा ऑनलाइन सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑथोरिटीज अबाउट द इनेक्टिंग लॉ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ऑनलाइन एब्यूज। भाई जो हम बात करते हैं कि जो भी कंटेंट 18+ वाला है या फिर एब्यूज कंटेंट है, मतलब आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो सच टाइप ऑफ उसके अगेंस्ट कुछ लॉ आना चाहिए। पेरेंट्स के बारे में बात करें एंड आपके केयर गिवर्स के बारे में बात करते हैं, अबाउट प्रोटेक्टिंग देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑनलाइन डेंजर्स। स्कूल्स के बारे में बात करें, भाई आजकल जो स्कूल है वो डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में जिस माध्यम से हम पढ़ रहे हैं वो भी ऑनलाइन एजुकेशन ही है। प्राइवेट सेक्टर अबाउट क्रिएटिंग सेफ प्लेटफॉर्म फॉर द चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन अबाउट देयर राइट टू यूज इंटरनेट। अगेन, राइट टू यूज इंटरनेट। अब ये क्या है, ये स्टेक होल्डर्स और उनके कुछ कंसर्न्स हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से इंटरलिंक करते हुए पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स के, कि हाँ ये जो पॉइंट, ये जो कंसर्न है इसके ऊपर बैन आना चाहिए। तो पहले हम 5 पॉइंट की पॉइंट्स रिगार्डिंग सपोर्टिंग इन बैन्स के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या दिया है आपका, साइबर बुलिंग के बारे में हम बात करें, आपका साइबर बुलिंग। अगेन ध्यान दीजिएगा, एंड ऐसी ही जो टर्मिनोलॉजी है ना साइबर बुलिंग टाइप, यही आपको बेसिकली मेंस में मिल जाती है। किसमें? मेंस में मिलती है, कि सोशल मीडिया कैन स्प्रेड हार्मफुल कंटेंट कॉजिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन सुसाइड। पहला पॉइंट क्या दिया है, साइबर बुलिंग दिया है, कि सोशल मीडिया हानिकारक सामग्री फैला सकता है, जिससे अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं जो आपका अवसाद है, चिंता है, यहां तक कि आत्महत्या भी हो सकती है।
अगेन इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, ये ध्यान दीजिएगा, जैसा इनपुट है ऐसा आउटपुट भी होगा, ठीक है। और जैसा हम देखते हैं वैसा करते हैं। अगेन हमने भी बात करी थी, क्या मिलता है हमें, इंस्टेंट इंस्टेंट हमें क्या मिलते हैं, अगर हम बात करें इंस्टेंट, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें। अगेन आप जहां मैं बोल रहा हूं वहां आप समझ पा रहे होंगे। अगेन तो ये क्या, ये पूरा जो कंसर्न है वो साइबर बुलिंग का है इसके अंदर, कि जो सोशल मीडिया है वो स्प्रेड हार्मफुल कंटेंट को स्प्रेड कर सकता है, डिप्रेशन का जो कॉज कर सकता है, एंजाइटी, और इवन सुसाइड भी ये कमिट करवा सकता है। ये पावर है किसका, साइबर बुलिंग का। और शायद आपने 2 या 3 साल पहले कुछ देखा था कि कुछ ऑनलाइन ऐसे गेम्स लोग चैलेंज कर रहे थे एक दूसरे को, एंड देन जिसको चैलेंज लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं, कि छत पे खड़े होके मतलब जो बाउंड्री होती है वहां पर सिंगल फीट आपका अप एंड डाउन कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ गेम्स ऐसे चल रहे कि मतलब जिसमें रियल टारगेट हिट करने होते हैं, लोगों को मारना होता है। तो ऐसे कुछ अगर हम बात करते हैं इस साइबर बुलिंग है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट है आपका एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग हो गया। इट कैन लीड टू रिड्यूस द फिजिकल एक्टिविटी, पुअर स्लीप पैटर्न एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इशू। अब बच्चा अगर पूरे दिन मोबाइल के साथ एंगेज है, फिजिकल एक्टिविटी कब करेगा, खेलेगा कब। और फिजिकल देखो, जितना एजुकेशन जरूरी है उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। अगर खेलना कूदना जरूरी नहीं होता तो गवर्नमेंट इतना पैसा स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कभी नहीं करती। स्कूल्स के अंदर कभी भी एक स्पोर्ट्स का पीरियड नहीं होता, या फिर जो पीटीआई की जो वैकेंसी है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वो कभी भी नहीं आती, या फिर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कभी नहीं होता। ओलंपिक्स जैसे, एशियन गेम जैसे, कॉमनवेल्थ से बड़े बड़े जो आपके इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स, वो कभी भी नहीं होते अगर स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट ना होती तो। अगेन तो अत्याधिक स्क्रीनिंग टाइम से जो बच्चे हैं उनका शारीरिक जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है इतना, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सब ऐसी है, नींद जो स्लीपिंग साइकिल है वो खराब हो चुकी है। एंड मेंटल के साथ साथ जो फिजिकली हेल्थ है ना वो भी कहीं ना कहीं चैलेंज में आ जाती है। ध्यान दीजिएगा कि गतिविधियां कम हो सकती है, नींद की खराब पैटर्न, स्वास्थ्य संबंध अन्य समस्या भी हो सकती हैं। और अगर आप इसका एक बहुत सिंपल अगर हम एग्जांपल देखें कि आजकल जब बच्चे छोटे छोटे तो उनके आंखों पे चश्मे लग जाते हैं, और इवन पेरेंट्स के भी चश्मे, जो पेरेंट्स का तो समझ रहे पेरेंट्स का तो भाई वर्किंग लाइफ ही ऐसा है कि उनको प्रॉपर स्क्रीन टाइम देना ही होगा। चलो पेरेंट्स का तो, अब तो चलो पेरेंट्स की तो मजबूरी है, बच्चों के भी चश्मा लग रहा है अगेन। और इवन ये बात नहीं है, जैसे मेरी आई 6/6 है, स्क्रीन टाइम हमारा ही बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम अपनी आंखों से एक लेयर प्रोटेक्शन के लिए भी हम स्पेक्स का यूज कर लेते हैं, वो अलग चीज है। बट लेंस का यूज करना वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज, टेंशन वाली बात है, वो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि अगेन अटेंशन प्रॉब्लम एंड एकेडमिक इंपैक्ट, कि ध्यान समस्या और शैक्षणिक प्रभाव। आजकल लोगों को ना फेमस होने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। अब जैसे हम सब इंस्टा पे और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, ठीक है। बस केवल एक पॉइंट है कि इन्फ्लुएंस हो, कैसी ना कैसी हम फेमस हो जाएं बस आप, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली स्विचिंग बिटवीन द डिजिटल कंटेंट, रिड्यूसिंग फोकस, अफेक्शन ऑफ द स्कूल परफॉर्मेंस, डिजिटल सामग्री के बीच लगातार स्विच करने से फोकस कम होता है, जिससे स्कूल का प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। अगेन मेंटल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इससे हैम्पर हो रहा है, एंड मेंटल के साथ साथ फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स है बॉडी के लिए वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती चली आ रही हैं। कि जैसे हम बात करते हैं कि सोना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा हमें ओपन इन्वायरमेंट के अंदर सनलाइट लेना बहुत जरूरी है, हमें क्लीन इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ा बहुत टाइम हमें स्पेंड करना जरूरी है। एंड जब हम एक बंद कमरे के अंदर पूरा दिन स्पेंड करें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर ही जुड़े रहे, कनेक्ट रहे, तो उससे ओवरऑल डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं खत्म ही हो रहा है ना। तो वो एक पॉइंट है। और इवन ध्यान दीजिएगा, पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मन की बात के अंदर बेसिकली जो ओबिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू चीजें हैं उस पर भी ध्यान दिया। ये हमने बेसिकली कर पढ़ा था रिगार्डिंग द ओबिसिटी, और वहां पर भी उन्होंने एक पॉइंट बताया था
कि आजकल जो यूथ है ना वो ग्राउंड से ज्यादा वर्चुअल ग्राउंड के अंदर इंगेज है, बैटलफील्ड्स के अंदर, जो पबजी काइंड ऑफ जितने भी गेम्स हैं वर्चुअल ग्राउंड के अंदर इंगेज है, रियल ग्राउंड से वो काफी दूर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इंपेयर द सोशल स्किल, ध्यान दीजिएगा। एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज लिमिट फेस टू फेस इंटरेक्शन, इंपेयर रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें कि जब कभी भी कोई बच्चा ऐसा मिलता है जो बहुत ज्यादा यूज टू सोशल मीडिया साइड से, वो कभी भी किसी भी सेकंड पर्सन सामने वो बोलने में ना हिचकिचाएगा, क्योंकि अगेन जब इंसान ऑनलाइन दुनिया जुड़ता है ना तो उसका जो सामाजिक तत्व है वो खत्म हो चले आते हैं। अब सपोज करो हम सब अपने आप को एक दायरे में बंद कर लें, हम एक रूम में रखें, हम किसी भी प्रकार के सोशल गैदरिंग से हम बच रहे हैं, और कभी ऐसा कारण आ गया कि हमें लोगों के सामने कुछ बोलना पड़ रहा है या दो आदमी में अपनी बात रखनी पड़ रही, तो हम रख नहीं पाते हैं। और इसका एक रियल एग्जाम्पल है, जब हम स्कूल्स में हम पढ़ते थे, अगर हमारे मन में जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो रहा है, साइंस में कोई टॉपिक चल रहा है जो हमें समझ में नहीं आता है, तो हम कभी खड़े होकर ये नहीं बोल पाते सर हमें समझ में नहीं आया है। अब दो चीज है, एक तो डर लगता है कि भाई बोलेंगे कैसे, दूसरा कि अगर हमने बोला दूसरा समझेगा क्या, यार बताओ इसको ये नहीं आता है। अगेन तो जो फोबिया है ना वो इंटरनली इतना बिल्डअप हो चुका होता है कि हम लोगों के सामने अपनी जो जो कहते हैं ना अपना जो जो हमें बोलना है, हम अपने इमोशंस को हम बोल ही नहीं पाते हैं। वो भी एक पॉइंट है। अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट है किसी को, हम कुछ मैसेज को कन्वे करना है, तो हम 10 बार सोचते हैं बोले या ना बोले, और फिर लास्ट में क्या हो सकता है यार छोड़ ना क्या बोलते हैं। वो एक पॉइंट है कि बिगड़ा हुआ जो आपका सामाजिक कौशल है, अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग आमने सामने की जो बातचीत को सीमित करता है, क्या करता है, सीमित करता है, और संबंध निर्माण और भावनात्मक समझ को कम करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उदाहरण के लिए यहां पर एक पॉइंट है कि यूज ऑफ फिल्टर्स एंड फोटोशॉप क्रिएट द डिस्टोर्ट सेंस ऑफ रियलिटी। उदाहरण के लिए फिल्टर और फोटोशॉप का उपयोग वास्तविकता को विकृत भावना पैदा करता है, कि सपोज करो हमें कहीं जाना है, हम नहीं जा पाए, हमने फोटोशॉप का यूज किया, हमने ये कर दिया, और आजकल एआई के उससे तो आप देख ही पा रहे कि पता नहीं क्या क्या कंटेंट क्रिएट हो रहा है। एंड अगेन वो कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल है ना डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है वो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर है आपका डेंजरस वायरल ट्रेंड, जो है आपका क्या है, डेंजरस खतरनाक जो वायरल रुझान है, उसके बारे में बात करते हैं कि रिस्की वायरल चैलेंजेस लाइक ब्लैकआउट चैलेंज, ब्रीथ होल्डिंग, आपका डेवियस लिक स्टीलिंग हो गया, कैन रिजल्ट इन इंजरीज, लीगल ट्रबल्स एंड अदर हार्मफुल कंटेंट। अगेन ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ब्लैकआउट चैलेंज है कि ब्रीथ को रोकना है, ठीक है, एंड स्टीलिंग है आपका, एंड कैन रिजल्ट इंजरीज, लीगल ट्रबल्स एंड हार्मफुल आउटकम्स। ठीक है, परिणाम स्वरूप चोट हो गया, कानूनी परेशानी और अन्य हानिकारक परिणाम को हो सकता है। अगेन ये भी एक पॉइंट है, या आप देख सकते हैं कि वायरल होना है। चलो ठीक है, तो अब हम कुछ उन पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि भाई हाँ ये अपोज बैन नहीं होना चाहिए आपका। ये तो नहीं क्या क्यों किन किन पॉइंट्स के ऊपर हम सपोर्ट करते हैं कि बैन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जो बैन को अपोज करते हैं, और सबसे पहला है आपका सोशलाइजेशन एंड लर्निंग। अगेन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सामाजिकरण और सीखना, ये ध्यान दीजिएगा कि सोशल मीडिया किशोरों को जुड़े रहने, होमवर्क पर सहयोग करने और रचनात्मक समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित करने में मदद करता है। सोशल मीडिया कैन हेल्प टीन्स टू स्टे कनेक्टेड, कोलैबोरेशन, होमवर्क एंड डेवलप स्किल्स एंड क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया के यूज से बहुत सारे इन्वेंशंस भी किए गए, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे को अगर कुछ खाना बनाना है और मेरे को नहीं आता है, एक मैं बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, और मैंने यूट्यूब पे कोई भी एक जो फूड व्लॉगर्स मतलब जो खाना बनाते हैं उनकी मैंने वीडियो देखी एंड मैंने अपने लिए खाना बना लिया। अगेन तो मेरा जो होमवर्क है वो पूरा हो चुका है इससे। या फिर अगर मुझे कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो कोई किसी स्कॉलर को मैं आराम से सुन सकता हूँ, उनकी क्या बात है उनको मैं पढ़ सकता हूँ, वो भी एक पॉइंट है। तो अगेन भाई हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। इंटरनेट को अगर आप सही प्रकार से अगर आप यूज करें
तो उससे बेस्ट चीज वर्ल्ड में कुछ नहीं है। आप अपना ओवरऑल डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, और अगर आप इसी का नेगेटिव इंपैक्ट आप करें तो इससे खतरनाक चीज कोई नहीं है। एंड ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, एआई के लिए बताया गया था कि एआई से डेंजर चीज कुछ नहीं है आजकल, और एआई से यूजफुल चीज कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, इन इफेक्टिवनेस ऑफ बैनिंग। ठीक है, कि बैनिंग सोशल मीडिया इज हार्ड टू इन्फोर्स एंड मे पुश टीन टू अनसेफ स्पेस लाइक द डार्क वेब। और जो हम इंटरनेट हम यूज करते हैं वो पूरे इंटरनेट का 1 से 2% इंटरनेट ही है। समझ पा रहे हैं? जो हम इंटरनेट यूज करते हैं वो पूरे इंटरनेट का 1 या 2% ही है, एंड बाकी का जो 99% जो है आपका, वो कहते हैं ना काली दुनिया है, अगेन वो डार्क वेब है। एंड डार्क वेब इंटरनेट का वो एक पोर्शन है जहां पर आप जितने भी इलीगल वर्क चलते हैं वो सारे आप करवा सकते हैं, चाहे रोबरी है, मर्डर है, स्नैचिंग है, आपका ड्रग ट्रैफिकिंग, जो वॉट एवर यू वॉन्ट आपको सब मिल जाएगा। एंड अगेन जब भी हम बात करते हैं कंसर्न डार्क वेब, ये हम बात करें रिगार्डिंग इसके, आपका ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट है। किसका? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट है। जैसे 2013 के अंदर लंदन में किसी व्यक्ति ने, ठीक है, हाथी के दांत, मतलब जो एलिफेंट टीथ होते हैं, उसको बेसिकली बाय द डार्क वेब से उसने अपने घर पर मंगवा लिया था। अगेन आप समझ सकते हैं, इनके मेरे को वेनम चाहिए किंग कोबरा का, अगेन गो फॉर इट, डार्क वेब डालूंगा हो जाएगा। मेरे को किसी को मारना है, अगेन डार्क डालूंगा, उस काम की सही कीमत में दूंगा, डेफिनेटली वो काम ऑन डेट हो जाएगा। ये पावर है डार्क वेब की। अगर मेरे को कोई किसी भी प्रकार का कोई भी इलीगल वर्क करवाना है, चाहे आपका अगर मैं ड्रग का सप्लाई है आपका, या मेरे को हवाला करवाना कि जिसके रैकेट्स नहीं होते, ठीक है, तो आप जो हवाला हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो, उन पर्टिकुलर केसेस के लिए भी आप डार्क वेब का आप सपोर्ट ले सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर? तो अगर सोशल मीडिया बनाता है तो जो अनसेफ साइड ऑफ इंटरनेट है, बच्चे उस तरफ मूव कर सकते हैं। एंड लिटरली जो डार्क वेब के अंदर आ गया आपका, क्योंकि वो ब्लॉकचेन है, कभी भी वो आप उसको हैक नहीं कर सकते, काइंड ऑफ लाइक बिटकॉइन है कि सब उसके पावर है, सबके पास पावर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इम्प्रैक्टिकल एज लिमिट जो है, अव्यवहारिक आयु सीमा जो है सोशल मीडिया के लिए, आयु से जैसे 13 या 16 वर्ष निर्धारित करना तत्पर गारंटी नहीं देता है, क्योंकि स्तर भिन्न होते हैं। क्लियर? कि अगर हम बात करते हैं लाइक द सेटिंग एज ऑफ 13 एंड 16 ऑफ सोशल मीडिया डज नॉट गारंटीड, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल जो है वो हर लोग की मैच्योरिटी अलग अलग लेवल तक वेरी करती है। किसी को मैच्योरिटी बहुत कम एज में आ जाती है, किसी को मैच्योरिटी शायद बड़े होते जब भी नहीं आ पाती है, तो वो एक पॉइंट है। अब अगेन मैच्योरिटी है तो आप सही सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को आप यूटिलाइज करने ट्राई करेंगे, एंड अगर मैच्योरिटी कम है तो वो बालकपना है, तो हम ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव इंपैक्ट ही हम काम करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। एंड कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी मेंशन है कि 97% ऑफ जो इंडिया यूथ है वो फ्री टाइम में अपना पॉर्न ही विजिट करता है। एंड इंडिया सबसे ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, इंडिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है विद द पॉर्न साइट्स, विद द पॉर्न साइट, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं जब मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकस ऑन इंप्रूविंग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में सुधार पर ध्यान देना, कि प्रतिबंध लगाने के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और अधिक बच्चों के अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बैनिंग, फोकस शुड बी मेकिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेफर एंड मोर चाइल्ड फ्रेंडली। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को स्कूल्स के अंदर सबसे पहले ये इनिशिएटिव लाना चाहिए कि स्कूल्स के अंदर टीम जाए, लोगों को बताए, अवेयर कराए, ठीक है, कि बेसिकली क्या पॉइंट्स हैं, क्या कंसर्न है, कैसे आपको यूज करना है, हर एक चीज का एक सही टाइम है, रेदर देन आप उसका पॉजिटिव यूज करेंगे तो आपको वो बहुत ज्यादा डेवलप फायदा देगा। अगर केवल यूज हम इंडिया पॉइंट के लिए कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्ट्री, बट लॉन्ग टाइम उसका अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो लाइफ खत्म कर रहा है।
एंड अगर हम इंटरनेट को शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम सही तरीके यूज करें तो वो आने वाले टाइम में हमें और डेवलपमेंट की तरफ हमें वो कर सकता है। और जैसे हम बात करते हैं इंडिया क्या है, इंडिया एक यंग कंट्री है, इंडिया का मैक्सिमम यूथ ही तो है। उसको अगर सही तरीके से चैनलाइज किया गया तो डेफिनेटली एक नया देश उभर के आ सकता है। बट उसको सही चैनलाइज की, इस मास को सही चैनलाइज करने की जरूरत है, ये ध्यान। तो इसकी शुरुआत है मेरे हिसाब से, अगर ओपिनियन में मैं ये पॉइंट लिखूं तो इसकी शुरुआत एक स्कूल से होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द जो यूथ है वो स्कूल से निकल रहा है। जो स्कूल कॉलेज के बाद भाई होते उसमें तो आप नहीं सुधार कर सकते। आप इनिशियली जो फाउंडेशन स्टेज है अगर आप वहां से लोगों को जागरूक करते हैं तो डेफिनेटली ये हेल्प है। और केवल देखो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा चैनलाइज करें, उनको बताएं क्या सही है क्या गलत है, क्या इसका सही आउटकम है क्या इसका नेगेटिव आउटकम है। क्योंकि बच्चा जब अवेयर होगा तभी तो बचाव करेगा। उसको पता ही नहीं है क्या प्रोज है क्या कौन सा, तो उसको अवेयरनेस जरूरत ही क्या है, वो तो यूज करेगा ही, वो तो हिसाब से यूज। चलिए नेक्स्ट हम बात करते, ध्यान दीजिएगा कि लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक, गलतियों से सीखना। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए किशोरों को ऑनलाइन जोखिम को नेगेटिव करने का तरीका सीखने से रोकता है, जिससे डिजिटल दुनिया से आत्मविश्वास और लचीलापन बनाने में उनकी क्षमता बाधा आती है। क्लियर? बैनिंग सोशल मीडिया प्रिवेंट टीन फ्रॉम लर्निंग हाउ टू नेविगेट ऑनलाइन रिस्क। क्लियर? एंड हिंडरिंग देयर एबिलिटी टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिसाइलेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो एक ये भी पॉइंट है। नाउ क्लियर? चलिए, एंड गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन ऑनलाइन के बारे में। सबसे पहले हम बात सेक्शन 67B ऑफ द आईटी एक्ट 2000 प्रोवाइड द स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग और व्यूइंग चाइल्ड सेक्सुअल जो आपका एब्यूज मटेरियल ऑनलाइन की सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67B बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रकाशित करने, प्रसारित करने और देखने के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। तो सबसे पहले 67 जो बी है सेक्शन आपका आईटी एक्ट ऑफ 2000 का, उसके बारे में बात करिए। सेकंड हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, NCPR जो है आपका, ठीक है, कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है, कि इट हैज एस्टैब्लिश एन ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इन्होंने एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है, बहुत अच्छी बात है। एंड तीसरा जो पॉइंट है आपका डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, ये ध्यान दीजिएगा। एंड उसी के बाद कि डाटा अगर हम बात करते हैं तो रिक्वायर्ड डाटा आपका वीडियो टू कलेक्ट वेरीफेबल पेरेंट कंसेंट टू प्रोसेस द पर्सनल डाटा ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18। ठीक है, तो आज देखिए कि जब कभी भी आप किसी भी एडल्ट साइट पे आप मूव करते हैं तो पहले क्या पूछता है कि आपकी एज 18 वर्ष से ऊपर है। बट हाँ, वो एक सिंगल क्लिक से आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी वो यूजर है वो 18 प्लस है या नहीं है, तो वो भी एक पॉइंट है। नाउ क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रोज एंड क्या कौन से। अब कुछ देखते हैं क्या वे फॉरवर्ड है इसके। पहले हम बात करते हैं कुछ ग्लोबल स्टेप प्रोटेक्ट चिल्ड्रन ऑनलाइन। सबसे पहले देख पा रहे हैं यहाँ पर कंट्री है, क्या पॉलिसी है, क्या डिटेल है आपका। जैसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट के बारे में, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट 1998 एंड चिल्ड्रन इंटरनेट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2000। Short it, the COPPA mandates parent consent for collecting personal data of children under 13। अभी डिटेल्स हैं आपके। एंड जो चाइल्ड इंटरनेट प्रोटेक्शन एक्ट है, रिस्ट्रिक्ट इन अप्रोप्रिएट कंटेंट इन स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है आपका GDPR, पेरेंट कंसेंट इन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा फॉर चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 16 थ्रू द मेंबर स्टेट कैन लोअर लिमिट टू 13। एंड फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के लिए, ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2023 सेट टू टफर स्टैंडर्ड फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया,
इंक्लूडिंग ऑन एप्रोप्रिएट एज रिस्ट्रिक्शन। तो ये यूके ने किया है कि बेसिकली कि जो स्टैंडर्ड्स है उनको टफर रखा गया है कि जो यूथ है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, बट ऐसा कोई प्रावधान इंडिया में नहीं है आपका कि सच टाइप ऑफ हार्श जो स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ने लिए हों। ठीक है, चलिए अब कुछ हम बात करते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड है आपका, कैसे हम यहाँ से आउटकम है, क्या इसका कंक्लूजन होना चाहिए। कि पहले सेफ्टी बाय डिजाइन के बारे में हम बात करते हैं, और सबसे पहले आएगा प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट। अगेन ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट। टेक कंपनीज मस्ट प्रोवाइड डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग फॉर माइनर्स, स्पेशली रिगार्डिंग डाटा कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यूके एज एप्रोप्रिएट डिजाइन कोड। अब जैसे इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप जब YouTube लॉगिन करते हैं तो YouTube पे दो चीजें आती हैं कि एक तो YouTube कौन लॉगिन कर रहा है, और एक आता है YouTube किड्स। YouTube किड्स आता है। YouTube किड्स के ऊपर केवल और केवल वो वर्जन ऑफ कंटेंट है जो केवल किड्स के लिए है, जो केवल माइनर्स के लिए, एडल्ट्स के लिए वो कंटेंट वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम केसेस के अंदर यहाँ पर एनिमेटेड एंड कार्टून वीडियोस ही आपको मिलेंगी। नॉर्मल जो यूट्यूब हम ब्राउज करते हैं वहां पर हर तरीके का कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो अंडर 13 है, अंडर 16 है, अंडर 18 है, या फिर वो चाहे वो बहुत छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है, एंड एआई डिटेक्शन एंड हार्मफुल कंटेंट, यूज एआई टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड रिमूवल हार्मफुल इंटरेक्शन और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट इन द चिल्ड्रंस फीड्स। अगेन ध्यान दीजिएगा कि हानिकारक सामग्री का एआई पता लगाना, कि बच्चों के फीड में हानिकारक इंटरेक्शन या सामग्री की पहचान करने और हटाने के लिए एआई टूल का उपयोग करें। अगेन मैंने ये बताया था कि एआई का अगर आप सही यूज करते हैं तो इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है, और अगर आप नेगेटिव यूज करते हैं तो इससे हार्मफुल कोई चीज प्रेजेंट टाइम एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी फॉर टेक कंपनीज। इंस्टेड ऑफ बैनिंग, tech companies can be held accountable for creating safer child friendly spaces। ठीक है, प्रतिबंध लगाने के बजाय अगर टेक कंपनीज को सुरक्षित बच्चों के लिए अनुकूल स्थान बनाने के लिए जवाबदेही ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक मीटा हो गया, अब मीटा अगर बात करें, इंस्टा हो गया, एफबी हो गया, सब मीटा का ही आपका। एज लिमिट 13+ to ensure children's safety online and investigate digital internet. Government could create a children's internet, a safe educational space free for mainstream social media race। बच्चों को इंटरनेट में निवेश, सरकार बच्चों का इंटरनेट बना सकती है और मुख्य अधिकार सोशल मीडिया जोखिम से मुक्त करे सोशल शैक्षिक संस्थान है। ये हो सकता है कि अगर हम इंटरनेट का एक अलग पार्ट क्रिएट कर दें जो ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए, यहाँ पर केवल और केवल रेलेवेंट कंटेंट है उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। वहां पर किसी भी प्रकार का एब्यूज, किसी प्रकार का वल्गर, किसी प्रकार का 18+ कंटेंट नहीं है। एंड उनके थोड़ा सा इंटरटेनमेंट पर्पस है, थोड़ा सा एजुकेटेड पर्पस से अगर वहां पर डाटा डिलीवर है तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये एक और अच्छा स्टेप हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो एक इनिशिएटिव लेके आए। बैन करना कोई भी एक ऑप्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूट क्रिएट करना एक बेटर ऑप्शन है रेदर देन बैनिंग करना। ठीक है, चलिए फिर हम कुछ बात करते हैं रेगुलेशंस के बारे में। इंप्रूविंग द डिजिटल स्किल्स एंड एजुकेशन, एजुकेट चिल्ड्रन कैन पेरेंट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर, डिजिटल लिटरेसी एंड सेल्फ रेगुलेशन। लाइक एग्जाम्पल, केरला ने डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर्स ऑफर फ्री काउंसलिंग फॉर किड स्ट्रगलिंग विद द डिजिटल एडिक्शन। देखिए ये एग्जाम्पल है और ये इंपॉर्टेंट है, सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल को आप जरूर कोट करें अपने एग्जाम्स के अंदर। उदाहरण के लिए केरला ने डिजिटल डी एडिक्शन, केंद्र डिजिटल आपके लत से जूझ रहे बच्चों के लिए मुफ्त परामर्श प्रदान करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशंस के अंदर ही कि माता पिता की भागीदारी और नियंत्रण। क्रिएट अकाउंट्स टुगेदर, सेटअप सोशल मीडिया अकाउंट विद योर चाइल्ड टू एंश्योर प्रॉपर प्राइवेसी सेटिंग, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड कंटेंट लिमिटेशन। ठीक है, कि एक साथ खाता बनाए, उचित गोपनीयता सेटिंग, मजबूत पासवर्ड और समग्र सीमाओं को सुनिश्चित करने के लिए अपने बच्चों के साथ सोशल मीडिया खाता सेट करें। एस्टैब्लिश स्क्रीन टाइम, ये एक अच्छा इंपैक्ट है आजकल
मोबाइल्स के अंदर भी आ रहा है जब हम बात करते हैं स्क्रीन टाइम को स्टैब्लिश करने के लिए कि इम्प्लेंटिंग द टूल टू मैनेज स्क्रीन टाइम प्रमोटिंग हेल्थियर डिजिटल हैबिट्स। ठीक है, कि स्क्रीन समय सीमा स्थापित करें, स्वास्थ्य डिजिटल आदतों को बढ़ावा देने और स्क्रीन समस्या को प्रबंध करने के लिए उपकरणों को लागू करें। ये भी एक अच्छा इंपैक्ट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि एनेबल एक्टिविटी रिपोर्ट, रेगुलर रिव्यू डिटेल रिपोर्ट ऑन योर चाइल्ड सोशल मीडिया एक्टिविटी, आइडेंटिफाई एनी कर्सन अर्लियर, कि प्रॉपर बच्चा भाई इंटरनेट पे क्या यूज कर रहा है उसका डाटा रिपोर्ट देखे, अगर कुछ है अनवांटेड तो उसको समझाएं वहीं पर। प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, टीच योर चाइल्ड कीप पर्सनल डेटा एड्रेस फोन नंबर प्राइवेट टू अवॉइड ऑनलाइन डेंजर्स and report and block unwanted interaction. Teach your child how to report or block harmful accounts to protect against cyberbullying and harassment. And आप देख सकते हैं कि WhatsApp ने भी जो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन है अनवांटेड कॉल्स को भी, अनवांटेड मैसेज को भी ब्लॉक करने के लिए एक अलग इंटरफेस व्हाट्सएप पे अपडेट किया है। अगेन ये भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। एंड लास्ट है वो है आपका रिलेटेड न्यूज, जैसे हम बात करें ब्रेन रॉट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। द टर्म ब्रेन रॉट हैज बीन नेम्ड ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द 2024 and it result of the overstimulation of the human brain. It refer to decline the mental health conjunctive abilities, excessive consumption of low quality online content, particularly on social media, and it has been associated with the issue like decreased attention span, reducing critical thinking and mental health issue etc. तो आपको इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जो पॉइंट है कि कैसे एडिक्शन है, क्या एस्पेक्ट है, क्या आउटकम है, उसके बारे में डिटेल कंटेंट पर हमने काम किया है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर करके मेल जरूर करेंगे। ठीक है, एंड अगेन भाई कंटेंट खत्म। अपनी तैयारी को और इनहेंस करने के लिए एंड HPSC HCS 2025 एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, आप निश्चय बैच 9 के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप और एक ऐसा है, ये एक फाउंडेशन बैच है, इन विच आपका प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कराई जाएगी। एंड जो भी अदर एस्पेक्ट्स हैं हम उसको ऑलरेडी बता चुके हैं। आप या तो यूज कर सकते हैं कूपन कोड AD Live, या फिर आप 76400300 पर कॉल करके आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एंड नंबर आपको टिकर में फ्लैश भी हो रहा होगा। एंड इसी के साथ इस सेशन कहीं पर करते हैं वाइंड अप। एंड अगेन देखिए आपको एक चीज बता दें कि आपकी मेंस के अंदर, चाहे हम बात कर लें प्रीलिम्स के लिए, चाहे हम बात कर लें मेंस के लिए, हरियाणा एकमात्र ऐसा स्टेट PCS है जो अपना पूरा प्री और मेंस को करंट ओरिएंटेड लिंक करता है। ठीक है, और उसके लिए आप डेली 7 AM के करंट सेशन में आप जरूर आइएगा। ठीक है, एंड जो आपका द्रोण सीरीज चल रही है ये आपका प्योर मेंस कंटेंट का सेशन है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड जो कुरुक्षेत्र सीरीज है ये आपकी प्रीलिम सीरीज है, ध्यान दीजिएगा। और ये केवल SC एग्जाम के लिए नहीं, आप डिफरेंट स्टेट PCS के लिए, इवन UPSC के लिए भी आप इन सीरीज का आप यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू इनरोल इन द पेड कोर्सेज तो आप निश्चय बैच जुड़ सकते हैं। यूज द कूपन कोड AD Live, या फिर आप 76400300 पर कॉल करके आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। और इसी के साथ करते हैं सेशन यहीं पर वाइंड अप। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अपडेट के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।